नमस्कार, मैं मनप्रीत कौर डे टू डे भारत देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे अक्टूबर 2024 में आए थे, जिसमें कांग्रेस हार गई थी। कांग्रेस में आखिरी बार संगठन निर्माण साल 2014 में हुआ था। राज्य में नेता विपक्ष चुनना हो या फिर संगठन का निर्माण करना, ये सारे काम आपसी गुटबाजी की वजह से रुके हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव न हो पाने से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भी परेशान हो गई है। कई नियुक्तियों में विपक्ष के नेता की जरूरत होती है। ऐसे में राज्य सरकार इस अनिवार्यता को खत्म करने पर भी विचार कर रही है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस कई गुट में बंटी हुई है। हर गुट चाहता है कि नेता प्रतिपक्ष का पद उसे ही मिले। यही वजह है कि चुनाव के नतीजे आने के लगभग 7 महीने के बाद भी नेता विपक्ष का पद खाली ही पड़ा है। कई बार पार्टी हाईकमान की ओर से स्थानीय नेताओं की राय जानने की कोशिश भी की गई, लेकिन आम सहमति न बन पाने की वजह से इस पद को लेकर फैसला नहीं हो पाया। अब तक विधानसभा के कई सत्र बिना नेता विपक्ष के ही हो चुके हैं। इसी बीच राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन, टीएस सिंहदेव और प्रताप सिंह बाजवा को पार्टी हाईकमान ने पर्यवेक्षक बनाकर भी भेजा था। इन पर्यवेक्षकों ने सभी विधायकों की राय लेकर उसे हाईकमान को भेज भी दिया था, लेकिन तब भी नेता विपक्ष पर फैसला नहीं हो पाया। एक तरफ खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष बनना चाहते हैं। उनके अलावा चंद्रमोहन बिश्नोई, अशोक अरोड़ा, गीता भुक्कल और कुछ अन्य नेता भी इस पद की रेस में हैं। कोई भी गुट दूसरे गुट के नेता के नाम पर सहमत नहीं है, जिसके चलते अब तक फैसला नहीं हो सका। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा लंबे समय से संगठन पर हावी रहे हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले साल 2022 में वो अपने करीबी उदय भान को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाने में कामयाब हो गए थे। उदय भान से पहले कुमारी शैलजा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस हुआ करती थी। हालांकि उनकी भी शिकायत रही कि वो संगठन नहीं बना पाई क्योंकि उन्हें सहयोग नहीं मिला। यही शिकायत कुमारी शैलजा से पहले कांग्रेस अध्यक्ष रहे अशोक तंवर ने भी की थी, और वो भी इतने नाराज हुए थे कि कांग्रेस पार्टी से ही अलग हो गए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले वो कांग्रेस में लौट आए थे। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी का हरियाणा आकर तमाम लीडरशिप के साथ बैठक करने का मकसद गुटबाजी को खत्म करने का रहेगा। इसके अलावा जो वर्कर गुटबाजी के कारण पार्टी छोड़कर चले गए हैं, उनको वापस पार्टी में लाने का प्रयास भी किया जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश कांग्रेस में चल रही गुटबाजी राहुल गांधी के सामने आई थी। राहुल गांधी प्रचार के दौरान हरियाणा आए तो मंच पर ही नेता एक दूसरे से झगड़ते दिखे। राहुल गांधी ने अंबाला के नारायणगढ़ में शैलजा और हुड्डा के हाथ मिलवाकर गुटबाजी खत्म करने का संकेत भी दिया था, मगर गुटबाजी कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। 2014 से 2022 तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के दोनों अध्यक्ष हुड्डा गुट के विरोधी गुटों से रहे हैं। इन 8 साल में हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं बना। 2022 से 2025 तक भी इसी दिशा में कोई काम नहीं हुआ। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व राज्य में संगठन को मजबूत करना चाहता है। हुड्डा गुट के विरोधियों की कोशिश है कि प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाए। 11 साल से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन न बन पाने को लेकर राहुल गांधी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे। हुड्डा गुट के विरोधियों की कोशिश है कि प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाए। 11 साल से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन न बन पाने को लेकर राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे। राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी इस बार आपसी गुटबाजी को खत्म कर पाएंगे। साथ ही इस बात पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि नेता प्रतिपक्ष के नाम पर फैसला हो पाएगा या नहीं। साथ ही ये भी बड़ा सवाल है कि क्या राज्य में कांग्रेस का संगठन बन पाएगा, और अगर बनेगा तो इसकी क्या प्रतिक्रिया क्या होगी। अब देखना होगा कि राहुल के दौरे के बाद क्या खत्म हो जाएगी हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी। दशक बाद संगठन का हो पाएगा निर्माण।